अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है जान है तो जहां है। रोज़ हम लेकर आते हैं एक नया हेल्थ टॉपिक, कभी डॉक्टर, कभी कोई मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, कभी हर्बलिस्ट, कभी योगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जो हम लेकर आए हैं, आज हम योगी बाकर के साथ सेकंड टाइम हाजिर हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि इनफ इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाए थे, टाइम हमें कम पड़ गया था। लास्ट टाइम उन्होंने हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताई थी जो कि बहुत अच्छी थी, उसके ऊपर भी वो थोड़ा सा मजीद आज ब्रशअप करेंगे। लेकिन आज हमने अपना फॉर्मेट थोड़ा सा बदला है। आज हम पहले बात करेंगे उन सारी हर्ब्स की, नेचुरल प्रोडक्ट्स की, जो कि हम इतना सुनते हैं कि हम इनको यूज़ करें। थोड़ा सा योगी साहब हमें बताएंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है, इनके फ़वाइद क्या हैं, और साथ साथ मैं उन्हें मेडिकली भी एंडोर्स कर दूंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा उसके अंदर वो कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, रमज़ान भी चल रहा है, लॉकडाउन भी है, कोरोना की वजह से भी और बाकी इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से भी हम बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं कर पा रहे और तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो कैसे हैं योगी साहब आप? लास्ट टाइम आपके एपिसोड को बहुत अच्छा फीडबैक मिला, इसलिए हमने कहा कि चलें इसको आप रिपीट करना तो बिल्कुल मस्ट हो चुका है, क्योंकि जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑब्वियसली लोगों को पता होता है, वो डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर होती है और बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी सही इन्फॉर्मेशन आपको दें, जो इतनी कन्विंसिंग भी लगे। तो आज हम पहले नेचुरोपैथी से शुरू करते हैं। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने, ऐसा लग रहा है कोई हल्दी उपटन होने लगा है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या चीज़ क्या है। बताया था कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज करने का नाम नहीं है, ब्रीदिंग भी उसके अंदर, एक्सरसाइज भी है, लेकिन उसके अंदर नेचुरोपैथी भी है। हम अपने जो फूड्स हैं, खुराक जो है और जड़ी बूटियाँ, इनसे जो है अपना इलाज करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज से भी करते हैं और साथ इन चीज़ों से भी। सुपर फूड मैंने जमा की हैं, इससे हम अपनी हीलिंग भी करते हैं, इंजरी भी हीलिंग करते हैं, डिजीज हीलिंग भी करते हैं, नेचुरोपैथी भी इससे होती है। और नेचुरोपैथी बेसिकली वही है कि जो हम जो कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं उनसे जो हम जो इलाज करते हैं उनको हम नेचुरोपैथी कहते हैं। मैं सबसे पहले इसमें आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हमारे पास ग्रेन्स हैं, तो ये वाइट कलर के ग्रेन्स होते हैं, इसको हम कीनवा कहते हैं। ये कीनवा की ग्रेन जो है और इसकी जो फसल है ये अब पाकिस्तान में भी काश्त होना शुरू हो चुकी है। पहले ये हम लोग इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब ये माशाल्लाह हमारे पंजाब में फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मदद से जो है ये ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कीनवा एक ऐसी अजनास है, एक नई अजनास है, जैसे हमारे मकई, गंदम, ज्वार, बाजरा, उसकी तरह एक हमारे पास एक नई अजनास आई है। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। इसका आटा भी बना सकते हैं और उस आटे से हम छोटी सी रोटी भी बना सकते हैं इसकी, ठीक है। और दूसरा हम इसके साथ इसको बॉयल करके, जैसे ऑल्टरनेट है, इट इज़ इक्वली ऑल्टरनेटिव टू द राइस। बिल्कुल जैसे हम चावल को बॉईल करते हैं और उसमें से पानी को थोड़ा सा निकाल देते हैं, तो बॉयल राइस की तरह इसको करते हैं। ये जब कीनवा बॉयल हो जाएगा, ये नरम हो जाएगा, ये आपको उससे कई गुना ज्यादा जो है वो न्यूट्रिशन देगा। इसके अंदर जो है वो प्रोटीन आम चावल से और गंदम से ही कई गुना ज्यादा होते हैं। किनोआ की हम बात कर रहे थे, तो ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियाक डिजीज में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। जिन लोगों को मैल एब्जॉर्प्शन रहती है, फॉर एग्जांपल उन्हें हर वक्त डायरिया या पेट में दर्द रहता है, या वो देखते हैं कि उनका वेट गेन नहीं हो रहा, और अगर वेट गेन हो भी रहा होता है तो उनके बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, जिसमें ब्लोटिंग, हेडेक, स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। उन्हें डायग्नोज कर लेना चाहिए कि सीलियाक डिजीज़ उन्हें है, जिसमें कि उनकी जो बॉडी है वो गेहूँ को, बिल्कुल राई को, बार्ली को जो है ना वो टॉलरेट नहीं करती, और उसको उनके ऑल्टरनेटिव्स चाहिए होते हैं। तो किनोआ एक वेरी गुड ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा इसका जो ग्लैमिक्स इंडेक्स है वो काफी आई है, और चूंकि ये आराम से लो एब्जॉर्ब होता है। किनोआ की अगर आप डाइट ले लें और इसको आप बॉडी के अंदर ले जाएं, तो आपको ये एब्जॉर्ब होने में कोई 6-7 घंटे ले लेगा, यानी कि आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। ये तो सहरी के लिए बहुत अच्छा हो गया, सहरी के लिए बहुत अच्छा हो गया, और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वेट लॉस में अगर आप इसकी बनाई हुई रोटी खाएंगे और छोटी रोटी होगी तो उसकी कैलोरीज कम होंगी, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, प्रोटीन इंटेक भी हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है ना लंच में जाके, अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो लंच में जाके आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने हैवी मील दोबारा ले लेना है। और इसी तरीके से अगर आप इसको सैलेड के साथ यूज कर दें, तो एक पोर्शन जो किनोआ का रख लें, थोड़ा सा सैलेड रख लें, और एक पीस आप प्रोटीन का, तो मीट का बिल्कुल उबाल के रख लेते हैं, बिल्कुल उबाल कर रख लेते हैं। और दो तीन टेस्ट क्या होगा इसका? टेस्टलेस होता है या कुछ डालना होता है? नहीं, आपका टेस्टलेस होता है। आप इसके अंदर स्पाइसेस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप चाहे स्पाइसेस। ये स्पाइसेस के अंदर आपको पता है न्यूट्रिशन वैल्यूज तो होती है, लेकिन कैलोरीज उसके अंदर नहीं होती हैं। तो वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी डाइट है। जो लोग रोटी कहते हैं, हम रोटी नहीं छोड़ सकते, चावल नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या खाएं? बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, मर जाए हम क्या खाएं, हम वेट भी कम कर
करना है, लेकिन रोटी और चावल नहीं छोड़ देने, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। वैसे मैंने बहुत मजे के सैलड्स देखे हैं किनोआ के साथ, उसमें आपने क्रैनबेरी भी डाली होती है, सनफ्लावर सीड भी डाले होते हैं, वॉलनट्स भी डाले होते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त की चीजें। और साथ मीट के तौर पे आप इसके साथ जो बारबेक्यू रख सकते हैं, फिश रख सकते हैं इसके साथ, तो वो आपका एक पूरा बैलेंस प्लेटर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, प्रोटीन, कार्ब्स और ये फैट्स के लिए। और ये नेक्स्ट क्या चीज? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है चिया सीड है। चिया सीड अगेन एज अ सुपर फूड। चिया सीड के अंदर भी प्रोटीन की क्वांटिटी वो आम जो हर्ब्स हैं उनसे ज्यादा होती है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा और फिट रखता है, और एब्जॉर्प्शन लेवल जो आपकी जो न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो ज्यादा होता है। हम प्रोटीन खा रहे होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे मैं किसी एक पाउडर की बात करूं कि किसी प्रोटीन पाउडर की, या किसी एक फूड की मिसाल के तौर पर मैं अंडे की बात करूं, तो अंडे के अंदर कहा जाता है 5.5 से 6 ग्राम एक प्रोटीन पाया जाता है। अब अगर मैं अपना ये सोचूं कि मेरे दिन में मुझे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट या मेरी डॉक्टर जो है मुझे बताती हैं कि आपने दिन के अंदर जो है मिसाल के तौर पे 10 जो ग्राम प्रोटीन खाने हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि अंडे के अंदर तो 6 प्रोटीन है, मैं 2 अंडे खाऊंगा तो मेरे तो प्रोटीन पूरे हो जाएंगे जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, कहानी से थोड़ी सी आगे ट्विस्ट खा जाती है, और वो ये होती है कि जो आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब नहीं होते, या तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं होता, या फिर उनके उस फूड की एब्जॉर्प्शन लेवल वो नहीं होती, जिसको हम ग्लाइमिक्स इंडेक्स बोलते हैं। तो अंडे की ज्यादा होती है, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर वो प्रोटीन आ जाते हैं। अच्छा, बाकी चीजों की नहीं होती है। तो हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे होते हैं, चिकन ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, ब्रोकली ले रहे हैं, और बहुत सी चीजें ले रहे हैं, लेकिन और डेयरी की आइटम, फूड आइटम्स ले रहे हैं, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, लेकिन फिर भी हमें जो है ना हमारे प्रोटीन पूरे नहीं होते। उसकी रीजन ये है कि हमारे अंदर उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, या हमारी बॉडी के अंदर कम होती है, या फूड की। तो उसके लिए चिया सीड बहुत अच्छी है। आपके बिग गट्स के अंदर जाते हैं, और वहां पे जाके जो भी न्यूट्रिशन आते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी के ब्लड सेल के अंदर जो है ना ये इन्वॉल्व कर देती हैं। तो ये जो चिया सीड्स होते हैं इसे तुख शरबती कहते हैं उर्दू में, और इसको आप तुख मलंगा से मत कंफ्यूज कीजिए। तुख मलंगा जो होता है वो बेजल सीड होता है, वो जो आपने देखा होगा फालूदा में या रूह अफ़ज़ा में भी लोग पहले डालते थे, वो भी बहुत फ़ायदेमंद और अच्छी चीज़ है। इसे तुख शरबती कहते हैं, और इसके वाकई ये सारे फ़वाइद हैं, और ये वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स पे भी काफ़ी रिच होता है। तो आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं किसी भी अपने सैलड पे वगैरह पे। जी जी, इसकी शेप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आपको नजर आ रहा हो, आप ये दिखा सकें, तो ये बिल्कुल गोल गोल और राउंड से जो शेप की छोटे छोटे बारीक से जो है ना ये दाने हैं। इसका कलर 3 तरह के कलर होते हैं, 3 तरह के कलर को मिक्स किया जाए, इसमें कोई व्हाइट भी है, ब्लैक भी है और ब्राउन भी है। इनको ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि लोग इसको किलोंजी या दूसरे वाले या तुख में प्याज के भी जो होता है वो भी कुलवंजी की तरह का मिला होता है, तो लोग बाद औक़ात वो यूज कर जाते हैं, लोग उनको दे देते हैं, वो कर लेते हैं। तो तुख मुलंगा जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ब्लैक होता है और इलोंगेटेड होता है, ये बिल्कुल राउंड होता है शेप, ये अंडे की शेप की तरह का होता है। ये हमारा दूसरा सुपर फूड था। इन 2 सुपर फूड को अगर आप अपनी डाइट के अंदर रमजान में भी यूज करें और रमजान के अलावा भी यूज करें, तो आप डेफिनेटली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। हम तीसरे सुपर फूड की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा आम सा है, टर्मेरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं। ये हल्दी, इसका रंग देख लीजिएगा, ये हल्दी का रंग जो है वो पीला रंग नहीं है। हल्दी का अपना जो रंग होता है, जो ओरिजिनल जो कलर होता है वो ऑरेंजिश होता है। ये ऑरेंज की तरह का कलर, तकरीबन ऑरेंज की टेन आती है, इसके अंदर येलोइश कलर नहीं आता। येलो कलर हम जो है वो हल्दी को खुद देते हैं, उसको खुद करते हैं, उसको केमिकली ट्रीट करते हैं। तो जब वो ट्रीट होती है तो उसका कलर येलो हो जाता है, फिर हम कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं होता। उसको हम अमोनिया के अंदर जो है ना ट्रीट करते हैं, तो कलर उसका ऑरेंज से येलोइश हो जाता है। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई जो है उसको एक जगह पर ढेर से लगा के जब हल्दी निकलती है जमीन से, उसको पहले धूप में खुश करते हैं। जब उसको खुश करते हैं तो उसके अंदर की बहुत सी न्यूट्रिशन जो है ना वो उड़ जाती है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको धूप में रखते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है ना गोबर का लेप कर देते हैं, एक ढेर सा बना के उसका लेप कर देते हैं। अच्छा, लेप करके उसके अंदर सारी उसकी हवा जो है ना उसको बंद कर देते हैं। पहले खुश किया, फिर लेप किया, खुश्की से उसकी न्यूट्रिशन धूप से उड़ गई, उसके बाद लेप किया। लेप से जो है वो गोबर के लेप से उसके अंदर अमोनिया गैस जो है वो खारिज होती है, वो इसके अंदर केमिकल ट्रीट होती है। ट्रीटमेंट के बाद उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है, जिसको देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी हल्दी है। हमने उसकी खुशबू उड़ा दी, हमने उसका रंग उड़ा दिया, उसके अंदर केमिकल उड़ा दिया, उसको एक बहुत अच्छी सुपर फूड से जो कैंसर का इलाज करती है, उसको हमने एक जो है ना उसकी अफादियत को कम कर दिया। जहर तो ना बनाया, लेकिन उसकी अफादियत को कम कर दिया।
हल्दी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम जो कैंसर को जो है ना वो ट्रीट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है हल्दी, और इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो बॉडी पे, वो लगाने से भी हल्दी और पीने से या उसको खाने से भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। आजकल इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको हम क्यूरकुमिन कहते हैं, क्यूरकुमिन जो है वो दुनिया में काफी मशहूर हो रहा है। हल्दी के नाम या टर्मेरिक के नाम से ज्यादा क्यूरकुमिन लेवल से हो रहा है। क्यूरकुमिन जो होता है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी के बारे में बताया, वो उसको डील करता है। वो कैंसर के लिए उस पर रिसर्च और उसके कैप्सूल बनाए जा रहे होते हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। आपको स्पोर्ट्स की शॉप से एथलीट्स इसको यूज कर रहे हैं, वहां से मिलेगा। डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, किसी को बदहजमी हो, हार्ट बर्न हो, तब भी ये बहुत फायदेमंद है। अब ये होता है कि जो चीजें मैंने आपको बताया हमारे काश्तकार भाई जो करते हैं, दो चीजें जो धूप में रखते हैं और उसके ऊपर लेप कर देते हैं, उससे इसका क्यूरकुमिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दुनिया के अंदर जो हल्दी का एक क्यूरकुमिन लेवल है वो तकरीबन 6% होता है टोटल वॉल्यूम का, लेकिन हमारे यहाँ जो पाई जाती है उसका क्यूरकुमिन लेवल जो है वो 1.5% 2% पाया जाता है। जितने भी बड़े हमारे मशहूर ब्रांड हैं उनको अगर आप चेक करवाएं किसी अच्छी लेबोरेटरी से, तो आपको उसका क्यूरकुमिन लेवल जो है वो 1.5-2% है। इसीलिए हमारी हल्दी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी मांग नहीं है, क्योंकि जब ये टेस्ट किया जाता है तो ये पीछे रह जाती है। हमारे हमसाय ममालिक और बाकी बहुत से ममालिक का जो क्यूरकुमिन लेवल है वो 5, 5.5 या 6 होता है, तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है और उनकी जो है वो उसकी एक्सपोर्ट है बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह हमारे जनाब ये 3 सुपर फूड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अच्छा हल्दी के लिए मैं आपको ये एक लास्ट चीज आपको बताना चाहूँ कि हल्दी को हम पानी के अंदर मिक्स करके गिलास में भी पी सकते हैं, हम दूध के अंदर भी पी सकते हैं, लेकिन जब हम दूध और पानी के साथ पिए तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। ये टोटका बहुत अच्छा है क्योंकि हल्दी जो है ना इसका जो क्यूरकुमिन है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो बॉडी के अंदर फैट से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम दूध लेते हैं कि फैट के साथ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो है काली मिर्च इसके अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे तो उससे इसकी एब्जॉर्प्शन लेवल इंक्रीज, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि हम खा तो रहे हैं बहुत अच्छी चीज है लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो बाहर निकल जाती है, बिल्कुल। तो आप अपनी टर्मरिक लाटे जो है उस पे जाके, बजाय इसके कि आप जाके बहुत सारे पैसे दें, टर्मरिक लाटे और एक फैंसी सी कॉफी शॉप में इसको पिए, आप अपनी दूध हल्दी रोज रात को पी सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास मोरिंगा है जी, सुपर फूड, आजकल इस सदी का सुपर फूड। इससे ज़्यादा अच्छी और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है किसी फूड में अभी तक पाई नहीं की है। इसके अंदर जो मैंने लास्ट टाइम में बताया था कोई 100 से ज़्यादा जो वेरीफाइड न्यूट्रिशंस हैं, उन न्यूट्रिशन में से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो मैंने बताया था 29 है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं और मल्टीविटामिन और मिनरल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसको पीने का तरीका ये है कि इसको हम जो है सबसे आसान तरीका तो ये है कि 1 चम्मच मुंह में रख के पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसको अपने जूस में, जैसे आजकल मैंगो का सीजन आने वाला है तो मैंगो का शेक बनाए, उसके अंदर 1 चम्मच डाल के और पिए तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी हो जाता है और आपके दिन की सारी जो कुव्वत है और जो ज़रूरत है न्यूट्रिशन की वो पूरी जाती है। आपको किसी अच्छे जो मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स हैं या टैबलेट्स हैं वो खाने की जरूरत नहीं है इस मोरिंगा पाउडर के साथ। इसका ख्याल किया जाए कि मोरिंगा पाउडर जो बहुत अच्छी तरह ग्रीन कलर का होना चाहिए और दूसरा ये कि जब इसको खुश्क किया जाए, ये पत्ते होते हैं जिसको मैश करते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ ना ऐड की जाती है ना कुछ चीज़ निकाली जाती है, इसको कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं की जाती जैसे हम हल्दी के साथ मैंने क्या करते हैं। इसको हम साई में जो ना शैडो में वहां पे हवादार जगह पे और साई के अंदर करते हैं क्योंकि धूप भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को उड़ा देती है। फिर हम जो क्लेम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है 92 और या 100 से ज्यादा जो है ना वेरीफाइड न्यूट्रिशंस हैं वो इसके अंदर से वो कम हो जाते हैं। ये डायबिटीज का जो है ना शुगर का शर्तिया इलाज है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और 2-3 महीने के अंदर अंदर आप पहले इस्तेमाल करें, 2 महीने 3 महीने के बाद जो है ना इसका शुगर का लेवल का दोबारा टेस्ट करवाएं, गारंटी के साथ इसका जो है ना 30-40% का आपको फर्क पड़ेगा इसके अंदर। मैं सबको बताती चलूं कि ये जो हम हर्ब्स मेंशन कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लें भी तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो, तो इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता। ये जितने हमने मेंशन किए, चाहे वो किनोआ हो गया, चाहे शिया सीड्स हो गया, चाहे हल्दी हो गया, मोरिंगा हो गया, इसके साथ साथ आप बाकी तो मलंगा भी हो सकता है, किलौंजी भी हो सकती है, फ्लैक्स सीड्स भी हो सकती है, ये सब बहुत फायदेमंद है। ऑलिव्स है। तो आप शहद पे आ जाते हैं। शहद के तो जितने फवायद हम गिने उतने कम है, स्पेशली कोरोना वगैरह में भी, सोर थ्रोट के लिए भी तो उसको और इन्फेक्शन वगैरह में ये बहुत अच्छा, बर्न्स के ऊपर, बल्कि बर्न ट्रीटमेंट के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो इस पर भी बात, तो आपकी फील्ड है ना आपकी स्किन केयर में और आपकी बर्न केयर में बहुत जरूरी है। किसी का भी हाथ अगर जल जाता है या बर्न या वूंड को ठीक करना होता है
तो बेस्ट एंटीसेप्टिक जो होता है वो शहद होता है। आप शहद लगाएं तो एक तो ना इन्फेक्शन होगा और आपकी हीलिंग भी बहुत बेहतर होगी। उसी तरह आपके फेस के ऊपर या कहीं भी आपको मॉइस्चराइज करना है तो जो भी मास्क आप बनाते हैं उसके अंदर जब आप शहद डाल लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मॉइस्चराइज भी कर देता है और एक एंटीसेप्टिक का भी रोल देता है। मुझे मास्क से याद आ गया, अगर मोरिंगा की 1 चम्मच और शहद की 1 चम्मच बना के उसको मिक्स कर लें और वो आपका मास्क बन जाएगा फेस, उसको आप फेस पे लगा के कुछ आधे घंटे के बाद वॉश कर लें तो इतना रंगत इतनी अच्छी खूबसूरत जो है ना आपकी किसी जो है ना वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से नहीं होगी जितनी इस मास्क से होगी जी। और ये तो हमारी शादियों में वैसे यूज होता है जी, तो वैसे भी यूज होता है। और ये वाली अगर इसके अंदर से टर्मरिक के अंदर कुर्कुमिन लेवल ज्यादा हो तो फिर वो और ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। अच्छा, इसके अलावा हम जो मोरिंगा को है हम टी बैग में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को जो है ना वो पाउडर होता है तो खाते हुए जो है वो एलर्जी होती है, वो नहीं खा सकते, उनको नहीं अच्छा लगता, तो फिर हम उसको टी बैग में अंदर पैक करके और गर्म पानी में डिप कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल होती है ग्रीन टी जैसे मिलती है बाजार में, उसी तरीके से ये बॉक्स के अंदर होती है और आप इसको साथ इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक सौंफ और एक इलायची भी ऐड की होती है, पिसी होती है, तो इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा सा इनहांस हो जाता है, यानी कि ये टेस्ट वाले लोगों के लिए है। इसी चाय में बल्कि आप ये वाला शहद भी मिला लीजिए, आप साथ दालचीनी भी मिला लीजिए, अदरक भी मिला लीजिए, तो पूरा का पूरा आपका जो कंकॉशन है वो बन जाएगा फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फ्लू रेमेडी। और घबराने बजाय इससे कि हम घबराएं कि हमें कहीं कोविड तो नहीं हो गया, अगर हम ये कहवा भी पीते रहे तो एंटीऑक्सीडेंट भी हो गया और साथ साथ सोर थ्रोट वगैरह और इन्फ्लेमेशन से भी आप निजात हासिल कर सकते हैं। इसी पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वो कौन कौन सी नेचुरल हर्ब्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करें अपने खाने पीने में तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ हम ये भी बोल रहे थे कि आप चाहे हल्दी हो गई, चाहे मोरिंगा हो गया, चाहे शहद हो गया, उसको आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी वूंड्स पे या बर्न्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऑयल्स हैं, ऑयल्स का तो बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है एज मॉइस्चराइजर्स एज हेयर ऑयल्स, तो इसका आप मेंशन करिए जो आपका ऑयल है मिरेकल ऑयल, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अच्छा, ऑयल के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो ऑयल्स हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी एक्सट्रैक्शन के अंदर दोबारा न्यूट्रिशन जो है ना वो उड़ा दिए जाते हैं, और या ज्यादा से ज्यादा ऑयल की यील्ड करने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑयल को निकालने के लिए बाज़ औक़ात उसके अंदर जो है वो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब उसके अंदर केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर वो आम नॉर्मल मतलब एक तरीके कार होता है जिसके अंदर हम तेल जैसे कुछ बीज को पकड़े और उसको ऐसे प्रेस कर दे, उसको हम कोल्ड प्रेस तरीके, मशीन ऑफ कोर्स उसके लिए एक मशीन होगी जो उसको करेगी, लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं, मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूं कि आप जब कभी भी अपने फेस पे या खाने पीने के लिए चीजों के लिए कोई तेल का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वो कोल्ड प्रेस हो, उसके ऊपर लिखा हो वाज़ेह तौर के ऊपर कोल्ड प्रेस। जैतून का तेल हम मार्केट से लेते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लिखा होता है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन होना काफी नहीं है, एक्स्ट्रा वर्जिन के साथ उसके कोल्ड प्रेस भी होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब ये होता है कि आपने पहली बार जो तेल निकाला तो उसके बाद जो चीज बच गई जिसको हम खल कहते हैं उसको दोबारा यूज ना किया जाए, वो एक्स्ट्रा वर्जिन है। वो एक्स्ट्रा वर्जिन केमिकल से भी निकलता है और वो एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो कोल्ड प्रेस से भी निकलता है। दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरीके हमने जैसे हम मास्क की बात कर रहे थे, फेस के लिए हम कुछ हेल्दी और ब्यूटी की भी बात कर रहे थे, तो हम ऑयल्स की बात करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि कुछ ऑयल्स को हम लेके उसको अपने फेस पे लगा सकते हैं एज ए मॉइस्चराइजर क्रीम के लिए। नाइट क्रीम भी आपकी हो सकती है, वो मॉर्निंग में आपकी जो है मॉर्निंग क्रीम भी हो सकती है। आप उसको फेस के पे जो मेकअप है उसको रिमूवल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कोल्ड प्रेस ऑयल होने चाहिए। एक ड्रॉप आप उसके अंदर ऑलिव ऑयल लेंगे, इस तरह का बिल्कुल प्योर उसका कलर आएगा, ग्रीनिश किस्म का जी। और ऑलिव ऑयल जो है वो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग जो है वो उसकी कैपेसिटी करता है। कैस्टर ऑयल वो भी मॉइस्चराइजर होता है। इसके साथ हम इसके अंदर मोरिंगा ऑयल, मोरिंगा का सीड ऑयल यूज करते हैं। आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर मोरिंगा सीड ऑयल और हेम्प ऑयल और इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो हमने इस अपने मिरेकल ऑयल्स के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे ऑयल्स जो है ना जमा किए हुए हैं ताकि आपकी बॉडी को हर तरह के फेस को हर तरह की जो है वो न्यूट्रिशन मुकम्मल मिले और वो आपके बॉडी के जो पोर्स हैं उनको बंद करें और मॉइस्चराइजर को अंदर लॉक करें और आपको अच्छा और खूबसूरत दिखाई दे।
चले, वैसे ऑयल्स जो होते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए और एक्जिमा और डर्मेटाइटिस वगैरह सब के लिए आइडियल होते हैं। एक दफ़ा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें कि कहीं आपको किसी भी ऑयल से एलर्जी तो नहीं है। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिससे वो देखते हैं कि कहीं आपकी बॉडी इस पर एलर्जिक तो नहीं है और आपको सूट कर रहा है या नहीं। वैसे जिन लोगों को सिवियर एक्जिमा होता है उनको तो सजेस्ट भी किया जाता है कि साथ साथ वो जब ओमेगा अपने टैबलेट्स लेते हैं, फिश ऑयल टैबलेट भी साथ लेते हैं, और नहाने के बाद अपने जो गर्म पानी अपना थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें और एंड में उसके वो एक जो है ना बाल्टी अपने ऊपर से डालें तो भी मॉइस्चराइज हो जाते हैं। उसी तरह से आप अपनी स्किन के ऊपर भी डिफरेंट किस्म के ऑयल्स लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल आपके बाकायदा पलकें भी बड़ी करता है, और बहुत सारे और ऑयल्स होते हैं जो आपके सर में आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं। उनमें सरसों भी है, ऑलिव भी है, आलमंड ऑयल भी है। उसके अंदर आप आंवला और सिकाकाई वगैरह मिला के भी उसको लगा सकते हैं। उसके अंदर गार्लिक भी शामिल होता है, अनियन भी शामिल होता है। ये सब बताने का आपको मकसद ये था कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं उन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी होते हैं। तो बेहतर है हमेशा कि सप्लीमेंट्स के बजाय आप नेचुरल सोर्सेज और खालिस चीज़ों की तरफ जाएं। तो खालिस थिंग्स इज़ अ सोल्यूशन टू दैट। तो इसी के बाद इसी पे अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम सारी वो एक्सरसाइजेज दिखाएंगे। आप मैट पे होंगे, आज हम थोड़ी सी खुद भी हरकत करेंगे और आपको एक्सरसाइजेस करते हुए देखेंगे। तो आप वो एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन भी करिएगा ताकि लोग जो है ना साथ साथ वो कर भी सकें। चलिए इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम आपको कराएंगे एक्सरसाइजेस। लास्ट टाइम हमने इन डिटेल आपसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी, जिसमें एक नॉस्ट्रल से हम अंदर ले रहे थे और दूसरे नॉस्ट्रल से हम एक्सेल कर रहे थे। तो योगी साहब आज आप हमें क्या बता रहे हैं? मैं आज आपको बेसिक योगा की कुछ मूवमेंट्स बता रहा हूँ जो योगा की प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने से पहले कर सकते हैं। और ये कोई हमारे स्टेप्स हैं जो मैं आपको करके बताऊंगा। एक छोटी सी सीरीज बना सकते हैं। इसको सन सैल्यूटेशन बोलेंगे और क्लासिकल सन सैल्यूटेशन होगी। ये आप अपने घर के अंदर 20-25 मिनट करेंगे, रुकेंगे नहीं। जिस तरतीब से मैं करूंगा आपको मैं शायद एक बार करके बता सकूं, टाइम की कमी की वजह से आपने इसको फिर दोबारा रिपीट करते रहना है 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जब तक आपका आधा घंटा ना हो सके। इसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और आप अपना वेट चेक कीजिएगा ये करने से पहले और 30 दिन के बाद करने के बाद, सिर्फ आधे घंटे के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसके अंदर चूंकि स्ट्रेचिंग बेस होती है तो ये आपके फैट को बर्न करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही जरूरी होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। स्पेशली सेलुलाइट जो आपके बन जाते हैं फैट्स के पॉकेट्स वगैरह, उनके लिए स्ट्रेच बेस्ड एक्सरसाइजेज बहुत इफेक्टिव होती है। ना कि उसके लिए कार्डियो होती है, ना कि उनके लिए जिम वेट गेनिंग एक्सरसाइज होती है। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इसका पोज नंबर 1, हम 12 पोजेस को इकट्ठा करेंगे और ब्रीदिंग के साथ 1 इनहेल, पूरा हमने अपने आप को स्ट्रेच किया और इनहेल के साथ, ठीक है जी। उसके बाद हम एक्सहेल, सांस अब बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अपने आप को फॉरवर्ड बेंड कर लिया, राइट जी। इसके साथ हम अपने आप को 3 इनहेल, ये राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और घुटने को जमीन पर रखेंगे राइट वाले को, और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को यहां पे रखे अपने आप को ये ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इस पोस्चर के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी पेट और छाती का वजन जो है वो थाई के ऊपर ना आए। उसके ऊपर हमें लेट नहीं जाना, उसको अपने आप पे रखना है और खुद ऊपर रहना है। और दूसरी चीज जो आपको मुझे साइड से कैमरा दिखा सकेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमने अपनी हेड को यहां से नीचे करने की कोशिश करनी है, लाइक दिस, ये। और कमर के अंदर एक खम चाहिए, राइट। ये हम इस पोज में वापस आते हैं। ये 3 इनहेल एंड 4 एक्सहेल। और कितनी देर इस तरह रखना? ये तो प्लैंक की तरह हो गया। जी, प्लैंक की तरह। हम इसमें सिर्फ एक ब्रीदिंग कर लेंगे। ब्रीदिंग को आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर आहिस्ता से बाहर निकालें। इनहेल, एक्सहेल। इस पोस्चर के अंदर आपकी बॉडी का अपर बॉडी का वेट जो है आपने अपने हाथों पे रखा हुआ है और उसके साथ अपनी चिन जो है थोड़ी को और चेस्ट को जमीन पे लगाया हुआ है। कवर के अंदर अपने फन डाला हुआ एंड इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। राइट लेग हम पीछे लेके गए थे, राइट लेग ही हम आगे लेके आएंगे एंड इस पोस्चर। एक्सहेल, लेफ्ट साथ पे लेके आएंगे एंड इनहेल,
ये सब चीज हमने राइट लेग पीछे लेके गए थे, राइट साथ लेके आए थे, ये एक हिस्सा हो गया। इसका हम दूसरा हिस्सा करेंगे लेफ्ट के साथ, लेफ्ट पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट आगे लेके आएंगे। आपने 12 सांसों के साथ 12 ब्रीथिंग के साथ इसको मुकम्मल करना है। 1 इनहेल, 2 exhale, 3 inhale, लेफ्ट पीछे लेके गए जी, 4 exhale, 5 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 8 exhale, 9 left inhale, लेफ्ट आगे लेके आए जी, 10 exhale, 11 inhale, 12 exhale। इन सब को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है या किसी कोई एक दो दफा देख के कर सकता है? ये जो मैंने सीरीज बताई इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आसानी से और ये इजीली यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होगी? हाँ जी, इजीली यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे भी आपको मिल सकता है। और जो ये वाला जो मैंने अभी आपको करके बताया, एक एक पोज इससे पहले जो करके बताया, आप उसको एक एक पोज पहले करें, उसको बाद इसको एक सीक्वेंस, एक लड़ी में परो लें, बरम ब्रीदिंग तो के साथ। टोटल कितनी दफा इसको करना है? 12 दफा? नहीं, 12 तो का एक सीरीज बनेगी, एक सीरीज आपने रिपीट करनी है आधे घंटे तक। अच्छा, आधे घंटे तक? जी जी। वैसे मुझे तो बहुत हैरत हुई देख के कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और कितनी वो टाइम के साथ आ जाती है। अच्छा। और आप जितनी बार करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो और बिल्डअप हो इसी जाएगी। ब्रीदिंग के साथ साथ आप वो मेडिटेशन भी करते हैं कि अंदर जी आप हाँ, इसी की पॉजिटिविटी breathing के ले साथ। रहे हैं और साथ साथ नेगेटिविटी को एक्सेल करें। तो Exhale आप करना। लोग देखिए कितना बेहतर है कि सहरी में आपने किया और सहरी के बाद आपने जैसे ही नमाज पढ़ी, और हमारी नमाज भी कितनी सिमिलर है इन सारी चीज़ों से। मुझे तो देख के बड़ी हैरत हुई कि हमारी ये जो सर्कुलेशन है, हमारा सजदा और हमारा रुकू भी कितना ज़्यादा इससे मिलता जुलता है, और वो वक्त भी कितना आइडियल है। जैसे ये कह रहे हैं कि ये सन सैल्यूटेशन है, तो अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि सुबह का वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल है। तो आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आप ये योगा करते रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते रहे, और आप बेशक इसको अपनी छत पे कर सकते हैं ना, लॉन में कर सकते हैं, तो जितना सनलाइट आपके आता रहे, विटामिन डी भी हो गई, ऑक्सीजन भी भर गई, और पूरे दिन का स्टार्ट कितना अच्छा और फ्रेश हो गया। और अगर आपके पास छत की नहीं है, जैसे फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में रहते हैं, खिड़की के तो सामने, खिड़की सामने कर सकते हैं, अपने बेडरूम के अंदर खिड़की खोले, लेकिन उसके अंदर खिड़कियां जरूर खोल के रखें, जी, थोड़ी सी वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होने दें हमेशा। ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी, क्योंकि इसका मकसद ही यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा हवा के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करें, थोड़ी देर इसको अंदर रखें। जितनी देर आप अपने सांस को मैं रोक के रखता हूँ 15-20 सेकंड के लिए, उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को उस हवा से जो है ना एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी को, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट होती है जितनी देर आप रखेंगे उसको अपने अच्छा, अंदर। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि इसके बाद कोई कूलिंग डाउन हमें करनी होगी या फिर लोग अपनी बाकी एक्टिविटीज कर सकते हैं? इसके बाद आपका प्रॉपर जो है ना एक योगा का सेशन होगा, योगा क्लास होगी इसके अंदर। ये हम थोड़ा सा तेज कर रहे थे ताकि आपकी बॉडी की सर्कुलेशन इंक्रीज हो, आपका warm up सांस हो बहाल गई हो, एक तरह से आपका वार्म अप हो जाएगा। ये आपके कैलोरी डेफिसिट के लिए भी बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट रिलेट किया है वेट लॉस के साथ। आधे घंटे के अंदर आप यही करते रहे तो आपका सांस भी फूल जाएगा, उखड़ जाएगा, आपकी कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी, आपका वेट भी कम हो जाएगा। हम योगा का जो सेशन है वो थोड़ा सा स्लो होता है। मैं एक आध पोज योगा का करके बता देता हूं। एक आध पोज मैं आपको बता दूं कि योगा की जो भी पोज आप देखें किसी जगह भी, उसको आप ब्रीदिंग के साथ कैसे जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आप मुझे कैमरा में सामने रखिएगा, मैं आपको साइड से ये पोज दिखाऊंगा, ताकि आपको ये हमारा पहला या दूसरा पोज है जिसको हम ट्रायंगल बोलेंगे जी। ठीक है, ये देखें ट्रायंगल, हर योगा के पोज के अंदर पूरी केमिस्ट्री होगी। आपके पास टाइम है तो आप देख लीजिएगा। ये दो पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये 3.5 फुट से लेके 4 फुट है आपकी हाइट के मुताबिक। ये मेरी हील से लेके इस हील तक जो है 3.5 फीट का गैप है, होना चाहिए। दूसरा ये हमारी लेंथ होगी, और दूसरी चीज लाइन ये मेरी हील है। ये देखिए मैंने यहां से ही सीधी लाइन खींची और यहां तक ले गया। ये नहीं कि मैंने इसे दाएं किया या बाएं किया। तो मेरी लाइन बिल्कुल क्रिकेट की बॉल की तरह, मेरी लाइन, मेरी लेंथ और एंगल, ये मेरा जो राइट पॉ है जिसकी तरफ मैं झुकूंगा वो बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट है राइटली, और जो मेरा पिछले वाला पॉ है उसको मैं 25 डिग्री इनवर्ट करूंगा। पिछला पॉ आप अगर दिखा सकेंगे, देखें ये मैं ट्विस्ट किया, ये अब देखें लाइन, लेंथ एंड एंगल, पूरी केमिस्ट्री है ये। 1 इनहेल, और मैंने अपने आप को बेंड कर लिया लाइक दिस, एंड ट्रायंगल,
और अपनी गर्दन को पूरा घुमा के ऊपर वाले जो अंगूठा है उसकी तरफ देखना है उसको, और यहां पे मैंने अब 5 ब्रेथ्स लेनी है, लंबी सांसें लेनी है। उसी तरह आप इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे पूरे 5 टाइम्स। तो ये योगा का कोई पोज होगा, कोई एक्सरसाइज होगी। योगा के हर पोज के अंदर आप याद रखिएगा आपको कुछ सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक जो है ना होल्ड करना होता है। एक्सहेल, याद रखिएगा ये वही वाली ब्रीदिंग है जो लास्ट टाइम हमने की थी, उजाई ब्रीदिंग जी। हाथ हमारा जमीन पे है, अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो हम इसको जमीन पे लेके चले जाएंगे जी। ऊपर वाले हाथ को चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर को सीधा करेंगे, नीचे वाला बाजू ऊपर वाले बाजू के सामने आएगा और आपकी गर्दन घूम के आपने अपने सर्वाइकल की 5 हड्डियों को ये ऊपर जो देखना है। ये देखिएगा आप अपने अंगूठे को देख रहे हैं। इस वक्त आप देखें, कोशिश करें, देखें कि मेरी रीढ़ की हड्डी यहां से लेके यहां तक पूरी ऐसे ट्विस्ट हो चुकी है, बेंड भी हो गई है, साथ ट्विस्ट भी हो गई है। ये हमने राइट साइड पे ट्रायंगल किया, इनहेल, त्रिकोणासन, इसी तरीके से हम वो लाइन, लेंथ और एंगल करके एक्सहेल करके उसको बैलेंस कर लिया। इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देना बहुत जरूरी है। आपने अपनी अलाइनमेंट देखनी है, किसी थोड़ी सी गलत ना कर दें कि कहीं आपका कोई स्प्रेन ना हो जाए, कोई चीज हिल ना जाए। इसलिए मेरा ख्याल है गाइडेंस के साथ ही इसको करें तो बेहतर होगा। इसके साथ एक चीज इसकी मैं और इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी जब टांग को नीचे एक्सरसाइज पे रखा हुआ है तो इस पूरे मसल्स को जो है, आपका जो क्वाड्स है, सामने के मसल्स हैं, जो आपकी बैक के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग, वो टाइट रहना चाहिए। नी कैप आपका लिफ्ट होगा, लाइक ये देखें, ये ठीक है, ये मैंने ये टाइट, नी कैप को अपने टाइट करना और लिफ्ट रखना है और पूरे मसल्स को लेग को एंगेज करके आपने नीचे जाना है और फिर आपने अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है। तो ये हमारा एक पोज हुआ, योगा करने का ये तरीका है और इसमें आपने चंद सेकंड रुकना है। चलिए, थैंक यू सो मच योगी बाकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वो जो 12 उन्होंने आपको बताए वो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद एक आध पोज भी कर सकते हैं और इससे ना सिर्फ आपका वेट लॉस और आपकी फिटनेस और आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी, बल्कि ओवरऑल भी आपका मूड एलिवेशन, हेल्थ एलिवेशन, एवरीथिंग विल बी इन प्रॉपर अलाइनमेंट। तो उम्मीद है आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कल हाजिर होंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।